ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कशन करें कि मोशन कितने तरह के हो सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट से ही तुलना करके, कंपैरिजन करके। तो टाइप्स ऑफ मोशन का अगर मैं जिक्र करूं, टाइप्स ऑफ मोशन का जिक्र करूं तो जैसे एक हो गया लीनियर मोशन। लीनियर मोशन लीनियर मोशन और अगर डिस्कस करूं, डिस्कस अभी कर नहीं रहा हूं, थोड़ा सा टाइप्स लिख दूं और फिर एक एक करके बताऊंगा। लीनियर मोशन रैंडम मोशन, ठीक है ना। तीसरे के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो सर्कुलर, तो सर्कुलर कह सकते हो, हाँ सर्कुलर। तो कितने तरह के, तो यहाँ देखते रहना है, मेरे चेहरे पे नहीं देखना है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ सुनना है। लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, इसके अलावा और आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और लास्ट में ऑसिलेटरी एक वर्ड है, लेकिन 9th में बताने की कोई जरूरत है नहीं। ऑसिलेटरी कहा जाता है या वाइब्रेशनल भी कह सकते हो। अरे वाइब्रेशनल मतलब कंपन होता है, वाइब्रेशनली। ऑसिलेटरी एक थोड़ा सा हार्ड वर्ड हो जा रहा है, इसलिए मैं वो नहीं लिखवाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर वाइब्रेटरी मोशन लिख दे रहा हूँ। हाँ, मोशन इतने तरह के होते हैं, और जब मोशन बोल रहा हूं तो रिफरेंस पॉइंट जरूर बोलना, तो मैं गलत कह दूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अरे भाई इसलिए कह रहा हूं कि मान लो दो दोस्त चल रहे हैं और ये एक समान स्पीड से, तो मैं रिफरेंस पॉइंट अपने दोस्त को बना लिया। तो मेरा दोस्त पूछेगा कि बताओ तो पंकज, तुम मोशन में हो कि रेस्ट में? तो जानते हो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि मैं रेस्ट में हूं। इसलिए कि जिसको मैंने रेफरेंस पॉइंट माना है उससे मेरे पोजीशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। तो जब मेरे पोजीशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है तो मैं कैसे कह दूं कि मैं मोशन में हूं? अरे साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ। और पता चला कि जिसको मैंने रेफरेंस पॉइंट माना है उसके रिस्पेक्ट में मेरे पोजीशन में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो जब कोई चेंज हो ही नहीं रहा है तो मैं क्यों कहूंगा कि मैं मोशन में हूं? नहीं कहूंगा। तो चलो मोशन समझ चुके हो अच्छे से। हाँ, कितने तरह के मोशन होते हैं पूरे जगह पर, पूरे यूनिवर्स में। अरे चाहे हम लोग के द्वारा मोशन किया जा रहा हो या स्पेस प्रोग्रामिंग में किया जा रहा हो या यूनिवर्स में हो रहा हो अपने आप, वो सबको ले दे के ये 5 टाइप्स मैंने सोचा ना कि बता दूं। अब जैसे कोई बोलेगा लीनियर मोशन, लीनियर मोशन का मतलब क्या हुआ? लीनियर मोशन का मतलब कि मैंने जिसको रेफरेंस पॉइंट माना है, मैंने जिसको
रेफरेंस पॉइंट माना है उसी के स्ट्रेट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, उसी के स्ट्रेट मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। हाँ, वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी। तो कहोगे कि सर ये कहाँ से ला दिए वर्ड प्लस माइनस? हम लोग तो 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं, तो घबराना नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा। तो लीनियर मोशन का जिक्र किया जाए तो रेफरेंस पॉइंट से जो मेरे पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है वह 1 डायमेंशनल पर हो रहा है, चाहे वह x एक्सिस हो, चाहे y एक्सिस हो, चाहे z एक्सिस हो, इन तीनों में से एक पे हो रहा हो तो कहा जाता है कि लीनियर मोशन है। तो कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है सर, तो मैंने कहा ना कि घबराओ नहीं, सब समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा। जैसे मान लो रेफरेंस पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, जैसे रेफरेंस पॉइंट है और मान लो यहां से कोई चलना स्टार्ट किया, इधर चलना स्टार्ट किया, अब उधर से लौट के आ रहा है, लौट के, और अब इधर चलने लगा ऐसे, फिर उधर से लौट के आ रहा है और ऐसे मान लो कर रहा है, या चलो एक ही बार चल के उधर रुके हैं। तो सब ये हल्का हल्का करके पढ़ाना चाहिए भाई, बच्चे सामने होते हैं तो मन लगता है पढ़ाने में, लेकिन क्या करोगे, अभी तो मजबूरी खुद है। तो इसको बोलने के लिए जरा बताओ, तो ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट तो बताओ तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन में जो परिवर्तन हो रहा है वो लिनियरली हो रहा है। लिनियरली मतलब सीधा हो रहा है एकदम। तो मेरे मुंह से निकलेगा कि पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन लिनियरली हो रहा है, तो मेरे मुंह से निकलेगा कि अरे यार ये तो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है। अब रैंडम मोशन क्या है? तो रैंडम मतलब होता है, जानते हो क्या है? मतलब कोई ऑर्डर ना हो। ऑर्डर का मतलब जैसे मान लो फुटबॉल ही खेल रहे हैं हम लोग, तो फुटबॉल खेल रहे हैं तो पता नहीं किधर बॉल लेके जाएंगे वो किसको पता है। और मैं जितने देखने वाले हैं कहूंगा कि अब जा रहा हूं उधर। तो भाई रैंडम का मतलब होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर तो ऑर्डर में नहीं, डिसऑर्डर। अरे मक्खियां भी उड़ती हैं, हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई भी उड़ती हैं, तो बताओ तो स्टेट घूमती हैं कि रैंडमली घूमती हैं? तो तुम लोग कहोगे सर रैंडमली घूमती हैं। अगर हार्ड लग रहा होगा बोलने में तो बोल दो कि सर डिसऑर्डरली घूम रही है। डिसऑर्डर यानी ऑर्डर में नहीं, किसी को नहीं पता है किधर से उड़ के किधर जाएंगे, कैसे किधर जाएंगे। लेकिन हाँ सर, रिफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन लोगों का पोजीशन चेंज हो रहा है और बिना किसी ऑर्डर का हो रहा है, डिसऑर्डरली हो रहा है। तो मैं बोलूंगा कि सर ये तो रैंडम मोशन है। ठीक, अब आगे देखो, आगे में सर्कुलर मोशन। तो कौन सर यहां लिखे हैं सर्कुलर मोशन, यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हालांकि सर्कुलर मोशन अगर तुम लोग को पढ़ा लें तो सर्कुलर मोशन का मतलब, अब एक वर्ड है जो इस्तेमाल करना चाहिए था मुझे, लेकिन थोड़ा सा 9th क्लास है, फर्स्ट चैप्टर है, तो वाला वर्ड इस्तेमाल करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है ना? जैसे अर्थ जो है, अर्थ पृथ्वी, अर्थ जो है सन के चारों तरफ, अक्सर लोग समझते हैं कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन नहीं होता है। अगर डिस्कस करोगे इसमें तो सन है, यहाँ पे मान लो सन जा रहा है उसमें, और अर्थ जब रिवॉल्व करता है तो ऐसे तो करता है, बताओ ना, ऐसे ये अर्थ है। तो बताओ इसको तुम सर्कुलर, इसको तुम लोग सर्कुलर कहोगे तो नहीं,
एलिप्टिकल कहा जाता है। तो चूंकि एलिप्टिकल तुम लोग नहीं जान रहे हो, इसलिए एलिप्टिकल शब्द से मैं बच रहा हूँ। अरे अब तक तुम लोग 8th क्लास तक पढ़ते रहे हो कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ सर्कुलर घूमता है, सर्कुलर ऐसे 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 ऐसे। लेकिन 9th में आए हो तो जब मैं 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा, 3rd फिजिक्स का, तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट केवल अर्थ तो है नहीं, और भी हैं, तो वो लोग एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ऐसे ऐसे। मतलब यहाँ आएंगे तो ऐसे जाएंगे, फिर मतलब ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। तो बताओ, इसको मैं सर्कुलर नहीं कहूँगा, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था एलिप्टिकल। लेकिन चलो अभी शुरुआत है तो ये सब काम चल सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड नहीं लगाया है। तो तुम लोग एलिप्टिकल अगर बोलोगे, एलिप्टिकल, तो अच्छा लगेगा। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कि किसी सेंटर के चारों तरफ, मान लीजिए सेंटर है, सेंटर में तो वही मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट हुआ। अब तक रेफरेंस नहीं बोलते थे, अब बोलना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, और सर्किल में कोई भी चीज घूमेगा तो बिना फोर्स का नहीं घूमेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सब फोर्स नहीं यूज कर रहा हूँ, डर रहा हूँ कि भाई अभी लड़के बेचारे आए हैं और वो सब वर्ड इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। समय के अनुसार ही वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, समय के अनुसार। ठीक है, तो